पाछो चलाई के आणि जात का वोट नहीं चाह रहा था को एमएलए नटजो आणि जात का नहीं चाह रहा हमारी जात का गड़ा वही जीत जावा। ये सब फालतू बात है। मैं सावलिया सेठ को इष्ट मान करके कहता हूँ कि 36 कौम को साथ मान करके साथ लेकर के काम करने का काम सुरेश धाकड़ करेगा। ये जो सोशल मीडिया पे छोटी मोटी पुचकारे छोड़ रहे ना उनको भी कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना। 3 दिसंबर बाद तुम्हारी वो सेव रहेगी हमारे पास। लोग ला ला के बता रहे हैं मुझे। ध्यान रखना, शांति से चुनाव लड़ना है। जोश खतरनाक है। राजस्थान में एक रिकॉर्ड जीत कमल के फूल की बेगू से होनी चाहिए और हमारे पुलिस से इनके दलाल पहुंच गए और पैसे वसूलने का काम किया। किसी का घर मकान नहीं तोड़ेंगे। अतिक्रमण जैसी कोई बात है तो सबको एक साथ रख करके, बेगू में हमने भी तोड़े थे अतिक्रमण, लेकिन ये नहीं बीजेपी का, ये कांग्रेस का, हमारे भुआ जी और ये मामा जी को नहीं। ये जनता जनार्दन है, आपको सिर आपके ऊपर बिठाती है। गलती से तुम जीत गए लेकिन इस बार ऐसा रगड़ेंगे कि तुम्हें नाली भी नसीब नहीं होगी। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, एक छोटी मोटी बात और चले यार। इन्हें फोन करना पड़े, उन्हें फोन करना पड़े। जिला परिषद का चुनाव लड़े बाद थाने की नहीं फोन करना पड़ेगा। जिला प्रमुख एमएलए बनने के बाद भी जो भी काम करेगा सुरेश धाकड़ डायरेक्ट करेगा, बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अब सब आप लोगों की इजाजत है तो गड्डी कैरी के फार्म भर दो। तो मैं आप सब लोगों को इजाजत चाहूँ, एक बार सावलिया सेठ की जोरदार जय जय। सीपी जोशी हमारे सांसद महोदय को भी याद करना चाहता हूँ। लोग तरह तरह की बातें करते थे लेकिन उन आदमी ने कहा कि कमल का फूल खिलना चाहिए और हमारे सांसद महोदय का जन्मदिन है। तो मैं सांसद महोदय, मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन रिकॉर्ड तोड़ वोट से आपकी झोली में ये बेगू की सीट डाल गई है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होगा। भारत माता की। दिल्ली कैंट से विधायक माननीय कमांडो साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारी हमारी जनता को उद्बोधन दें। और राजस्थान की सरकार के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम सीपी जोशी जी और हम लोग करेंगे। अब की बार आपके क्षेत्र के अंदर हर किसान को बिजली का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी व्यापारी को भय नहीं होगा। और दूसरा जो बहन बेटियों की और जिस तरीके से शोषण किया है कांग्रेस की सरकार ने, उसका बदला लेने का भी समय है। और वो एक ही चीज है हमारे पास, वोट की ताकत। उस वोट की ताकत को दिखाने के लिए आज बेगू विधानसभा, जो कि राजस्थान के साउथ की सबसे बड़ी विधानसभा, मैं कहूंगा हिंदुस्तान के अंदर सबकी नजर बेगू विधानसभा के ऊपर है और उस पगड़ी को लात मारने वाले विधायक के ऊपर सबकी नजर है। जिस तरीके से किसान की पगड़ी को लात मारी है, उसी प्रकार से आप लोगों ने वोट की ताकत से उसको लात मार के दिल्ली फेंक देने का काम करना है। और हम लोग, मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं, मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं। कारगिल युद्ध लड़ा मैंने, 26/11 की जो लड़ाई थी किसने देखी थी? उसमें पहला कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरने वाला यही कमांडो सुरेंद्र सिंह है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया और 627 आदमी को ताज होटल से मैंने जिंदा निकाला था। मैं धरती पुत्र किसान का बेटा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा लगा के बेगू से लेके मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक लड़ाई लड़ूंगा और इस भ्रष्टाचारी विधायक की जमानत जब्त करवाने के लिए काम करूंगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक एक कार्यकर्ता का, एक एक भाई का, एक एक बहन का पूरा हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आज जो ताकत जो लोग उमड़ कर आए, अपने घरों से निकल कर आए, वो सुरेश धाकड़ की जीत है। और इसी प्रकार आप लोगों ने जब तक वोट गिरेगा, आखिरी वोट गिराने तक अपने बूथ के ऊपर एक सिपाही की तरह, जिस तरह देश का सैनिक देश की सुरक्षा के लिए देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है, किसान अपनी सिपाही बनकर खड़ा रहेंगे।
किसी भी भ्रष्टाचारी से, किसी कांग्रेस के जो आप लोगों ने पता है देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की जलनी है कांग्रेस की सरकार, और यहाँ पर तो विधायक जी ने जो ना अति कर दी, पहाड़ियों को खा गए, किसानों की खेती को खा गए, बिजली को खा गए, मजदूर की तनख्वाह में से भी कमीशन लेते हैं। भगवान इनका भला नहीं करेगा, मैं आपको वादा दिलाता हूं। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है चुनाव से पहले यहां से दिल्ली में प्रस्थान कर जाए, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डरा हुआ है, कोई उसके साथ नहीं है। चाहे वो गुर्जर बिरादरी की हो, चाहे वो धाकड़ बिरादरी की हो, चाहे राजपूत बिरादरी की बात हो, जाट की बात हो, अगड़े की हो, पिछड़े की हो, सुरेश धाकड़ भाई हर गरीब के साथ, हर पिछड़े के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। इससे अच्छा आदमी दूसरा कोई कैंडिडेट राजस्थान में हो नहीं सकता। मैं लगातार कई दिनों से पूरी विधानसभा के अंदर एक एक घर जाके, एक एक गली गली नुक्कड़ जाके व्यापारियों से, किसानों से बात की है। अरे ऐसा निकम्मा झूठा विधायक गठन कर रहा है। अरे पूरी सत्ता में रहने के लिए आपने नहर नहीं निकाली, अब तू कागज के ऊपर नहर निकाल के किसानों को बरगलाने की बात कर रहा है। जाओ के क्षेत्र के अंदर आप किसानों के पास आइए, वो 5 घंटे भी लाइट नहीं आती है। बीच में अगर एक बार लाइट कट मार जाती है तो लाइट चली जाती है, पानी खेत से वापिस चला जाता है। और जिस समय हमारे विधायक जी सुरेश धाकड़ जी थे, 12 घंटे तक लाइट रहती थी, सब किसान खुश थे। मैं हर एक किसान को आश्वासन दिलाता हूं अपने क्षेत्र के अंदर 12 घंटे से कम लाइट नहीं रहेगी। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे पकड़ लेना दिल्ली आके।